इधर कर्नाटक सीएम के नाम पर मुहर लग गई है। सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के नए सीएम, वहीं डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम के पद पर रहेंगे। बता दें आपकी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जबकि डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक सरकार के गठन के लिए आम सहमति जताई। शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को बेंगलुरु में होगा। दरअसल कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम 7 बजे बेंगलुरु में बुलाई गई है। इससे पहले कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात भी की थी। जैसा कि आपको बता दें कि आखिरकार कर्नाटक सीएम के नाम पर मुहर लग गई है। सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के नए सीएम, वहीं डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम के पद पर शपथ लेंगे। 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाना है। वहीं इसे लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सहमति जताई। और इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुंवर अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आखिरकार कर्नाटक सीएम को लेकर सस्पेंस खत्म हुआ, इतना कुछ बैठकें चली, मुलाकातें, उसके बाद आखिरकार फुल स्टॉप लग गया और सिद्धारमैया कर्नाटक के नए सीएम बने हैं, वहीं डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बने हैं। देर रात ये फैसला लिया गया, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए कर्नाटक के लिहाज से अब जो सेहरा है वो सिद्धारमैया के सर पर सरकार का रिजल्ट आने के 5 दिन बाद ही ये समुद्र मंथन चल रहा था। मान मनोवर का दौर चल रहा था कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब क्योंकि ये क्लियर हो गया है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले मुखिया होंगे, अगले चीफ मिनिस्टर होंगे और डिप्टी सीएम का जो पद है वो डीके शिव कुमार के खाते में गया है। अब चूंकि क्या क्या पोर्टफोलियो होंगे उन पर चर्चा की गई थी, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला की अगर माने तो उन्होंने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि अगले 72 घंटे में हम सरकार बनाने की पूरी कवायद को पूरा कर लेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री जो शपथ लेंगे 20 तारीख में स्टेडियम के अंदर, उन तमाम लोगों का नाम फाइनल कर लिया जाएगा। कल भी देर रात तक चर्चाएं चली और चूंकि जब डीके शिव कुमार ने डिप्टी सीएम के पद पर अपनी सहमति जता दी कुछ शर्तों के साथ, तो उनके जो पक्ष के विधायक हैं, जो उनके समर्थक जो विधायक हैं, उनके नाम भी डीके शिव कुमार ने दिए हैं मंत्री पद के लिए। तो ऐसे में अब चूंकि कर्नाटक की जो लड़ाई राजधानी दिल्ली में चल रही थी, जिसमें तमाम बैठकों का दौर चल रहा था, वो लड़ाई अब बेंगलुरु शिफ्ट हो गई है और अब की लड़ाई खत्म हो गई। अब सेलिब्रेशन है और तमाम अधिकारी जो है कर्नाटक के वो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में लग गए हैं और जिस स्टेडियम में ये शपथ ग्रहण समारोह होना है उसका कल शाम से ही, जब रात को ये क्लियर हो गया कि सिद्धारमैया कल एक नए मुख्यमंत्री होंगे कर्नाटक के, 2013 में पहली बार उन्होंने शपथ ली, अब दूसरी बार शपथ वो 20 मार्च को लेंगे। 12:30 बजे से शुरू हो जाएगा उनका शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें डिप्टी सीएम की भूमिका में रहेंगे डी शिव कुमार। क्योंकि तमाम जद्दोजहद इस बात की थी, डी शिव कुमार बैकफुट पर जाने के लिए तैयार नहीं थे। उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि कर्नाटक में अगर सरकार आई है, क्योंकि वो कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनका एक महत्वपूर्ण रोल सरकार बनाने में है और वो किसी भी सूरत में बैकफुट पर नहीं जाएंगे, आखिरी बॉल तक मैच लेके जाएंगे। कुंवर अभिषेक, जिस तरीके से अगर हम कल शाम तक की बात करें तो डीके शिव कुमार ये कह रहे थे कि सीएम से कम कुछ भी मंजूर नहीं, अचानक उनके मन में परिवर्तन कैसे आ गया? आखिर ऐसा क्या हो गया देर रात में कि अचानक वो डीके शिव कुमार मान जाते हैं डिप्टी सीएम के लिए? क्योंकि जिस तरीके से हमने कल देखा कि काफी खासा नाराज दिख रहे थे, उनके हाव भाव से ये साफ नजर आ रहा था कि बिल्कुल भी वो खुश नहीं है डिप्टी सीएम के पद पर। तो ऐसा क्या हो गया एक रात में अचानक से कि उन्होंने अपना पूरा मन परिवर्तन कर लिया और डिप्टी सीएम के पद के लिए मान गए? देखिए, कल शाम लगभग 7-8 बजे तक ये कंफर्म था कि डीके शिव कुमार सीएम पद से कम मानने को तैयार नहीं है। एक सूरत में वो डिप्टी सीएम बनने को तैयार थे अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको कर्नाटक चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पर पार्टी आला कमान राहुल गांधी के साथ मीटिंग और स्वयं खड़गे जी को ये बात बोलकर स्पष्ट कर दिया था कि डिप्टी सीएम का पद तभी ग्रहण करूंगा जब आप मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि आपने एक महत्वपूर्ण सवाल किया कि ऐसा रात में क्या
हृदय परिवर्तन हुआ कि डीके शिव कुमार सीएम के लिए, तो मान ही गए और सीएम पद के लिए सिद्धारमैया को भी अपनी हामी दे दी। देखिए, प्रियंका गांधी पिक्चर में आई। प्रियंका गांधी ने डीके शिव कुमार से बात की, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही दिन से ये स्पष्ट राहुल गांधी ने कर दिया था कि वो सिद्धारमैया को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। हालांकि सोनिया गांधी डीके शिव कुमार के काफी नजदीक मानी जाती हैं। डीके शिव कुमार सोनिया गांधी के, उनका मत जो है वो डीके शिव कुमार के पक्ष में था कि इनको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। युवा है, युवा जो नेता है, लेकिन एक संयम और पार्टी के जो तमाम बड़े लीडरान हैं उनमें एक सहमति तो अवश्य थी कि वन मैन शो कर्नाटका में नहीं होने दिया जाएगा। ना ही सिद्धारमैया को पूरी ताकत दे दी जाएगी और ना ही डीके शिव कुमार को पूरी ताकत दी जाएगी। लेकिन डीके शिव कुमार चूंकि प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उन्होंने संगठन पर काफी मजबूत पकड़ डीके शिव कुमार की मानी जाती है, तो ऐसे में पार्टी आलाकमान भी नहीं चाहता था कि एक ताकत एक व्यक्ति के हाथ में निहित कर जाए। इसलिए सीएम और डिप्टी सीएम का फार्मूला बनाया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका कि ऐसा क्या रात में हुआ कि हृदय परिवर्तन डीके शिव कुमार का हो गया, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने के लिए इतना बड़ा त्याग किया और दूसरे डिप्टी सीएम की पोस्ट पर मान गए। प्रियंका गांधी पिक्चर में आती है। सोनिया गांधी के ब्याह पर प्रियंका गांधी ने डीके शिव कुमार से फोन पर बातचीत की, मिलने का समय दिया और डीके शिव कुमार उनसे बातचीत करने के बाद तुरंत मान गए, क्योंकि प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी की ये इच्छा उनसे जाहिर कर दी कि राहुल चाहते हैं कि सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर हो और सोनिया चाहती हैं कि आप डिप्टी सीएम का पद जो है वो ग्रहण करें और कर्नाटका की सेवा करें। 2024 में सरकार केंद्र में बनाने की जो है उस पर ताकत लगाएं। अगर केंद्र में सरकार आती है तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र में डीके शिव कुमार को दी जाएगी। इन तमाम आश्वासनों के साथ उनका हृदय परिवर्तन हुआ। लेकिन ये बात सच है कि प्रियंका गांधी के इंटरवीन होने के बाद ही डीके शिव कुमार अपने मुख्यमंत्री के दावे से पीछे हटे हैं। अब अभिषेक, ऐसे में अगर हम राजनीतिक तौर पे अगर हम बात करें तो ऐसे में अब राजनीतिक गलियारों में लोग दबी जुबान से यह भी बात कह रहे हैं कि ये फैसला जो लिया गया कहीं ना कहीं कर्नाटक कांग्रेस में अंतरकलह को जन्म देने वाला है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की समस्या यही है कि चुनाव से पहले, जीत से पहले वहां कोई समस्या नहीं होती, लोग मिलकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। आप राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, आप हिमाचल प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। चुनाव जीतने के बाद ही सारी मशक्कत, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसको बनाया जाए, ये तमाम दिक्कतें हैं। अब चूंकि पावर सेंटर 2 कर्नाटका में है और मजबूत पावर सेंटर है, एक चीफ मिनिस्टर का ऑफिस, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ऑफिस, ऐसे में कैसे तालमेल बिठाया जाएगा? देखिए, एक बात तो तय है, चूंकि केंद्र में चुनाव को बहुत ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 1 साल का समय बचा है, तब तक स्थितियां ठीक रहेंगी ये माना जा सकता है कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर दोनों ही पक्ष जो है मजबूती से जो वादे किए गए हैं, चाहे मुस्लिम आरक्षण हो या त्योहारों पे फ्री सिलेंडर देने की बात हो, उन तमाम मुद्दों पर काम करेंगे। लेकिन ये भी बात सच है कि अगर केंद्र में सरकार कांग्रेस बनाने में कामयाब नहीं रहती 2024 में, तो आप ये मान के चलिएगा कि जो स्थिति राजस्थान के अंदर है वही स्थिति कर्नाटका में भी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि 2 पावर सेंटर्स कभी भी किसी सरकार में कामयाब नहीं होते हैं। और वही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान में एक डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ पद यात्रा पर निकले हैं। और चूंकि पायलट भी एक बड़ा नाम है, अशोक गहलोत के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ ही वो तमाम मोर्चा उन्होंने खोल रखा है। तो यही चीजें कर्नाटका में भी देखने को मिलेंगी। अगर केंद्र में सरकार बनाने में विपक्ष कामयाब नहीं होता तो निश्चित तौर पर 2024 के बाद ये बात तय है कि कर्नाटका में सत्ता या तो सत्ता परिवर्तन होगा, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर वही होगा जो हाल अभी इस वक्त राजस्थान में हम और आप देखने को मिल रहा है। जी कुंवर, आपसे एक आखिरी सवाल मेरा होगा कि जैसा कि डीके शिव कुमार का डिप्टी सीएम पद पर बैठना क्या कांग्रेस को परेशान कर सकता है, क्योंकि डीके शिव कुमार पर पहले भी कई मामले भी दर्ज हैं? बिल्कुल, देखिए, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। एक ये भी कारण था जो डीके शिव कुमार के फेवर में मुख्यमंत्री का पद नहीं आया, क्योंकि डीके शिव कुमार के ऊपर पहले ही सीबीआई और ईडी तक जांच कर रही है। कांग्रेस का आलाकमान ये नहीं चाहता था कि मुख्यमंत्री बनते ही केंद्र से एजेंसियां मुख्यमंत्री को घेरने लगे, क्योंकि इस वक्त जो सीबीआई के चीफ बनाए गए हैं वो कर्नाटका कैडर के ही पूर्व डीजीपी रहे हैं और ये माना जाता है कि उनका
और डीके शिव कुमार का 36 का आंकड़ा है। तो ऐसे में अगर डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता और तुरंत ही उनकी फाइल सीबीआई दफ्तर में खोल दी जाती तो ये किरकिरी हो जाती कर्नाटक की नई गठित सरकार के लिए। तो ये भी कारण रहा कि डीके शिव कुमार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की पोस्ट से चूक गए और वो डिप्टी सीएम की पोस्ट पर ही उनको संतोष करना पड़ेगा, ये सच है। अभी 2024 तक तो जो अंदर का जो गुबार है, जो तूफान से आने की पहले की खामोशी आपको जरूर कर्नाटक में नजर आएगी, लेकिन 2024 में अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो निश्चित तौर पर जान लीजिएगा आप कि 2024 खत्म होते होते कर्नाटक में भी सत्ता परिवर्तन, फिर कर्नाटक में सियासी बवाल हमें देखने को मिलेगा। जी कुंवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंवर अभिषेक, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी कर्नाटक सीएम को लेकर। तो जैसा कि आपको बता दी कि कर्नाटक के अगले सीएम कौन होंगे, इस पर मुहर लग गई आखिरकार। देर रात ये खबर सामने आई, जहां सिद्धारमैया को अगला सीएम बनाया गया है कर्नाटक का। वहीं डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम के पद पर शपथ लेंगे और 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है।